राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, आइए कथा को हम लोग पुनः उसी क्रम में श्रवण करें जहाँ कल कथा विराम की गई। कल भगवान का विवाह हो रहा था, जनकपुर में हम लोग थे। कल भगवान का विवाह चल रहा था और उसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया था। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था। भगवान राम भी समझाने लगे परशुराम जी को कि महाराज, नाथ करो बालक पर छोहू, आप बालक पर दया कीजिए, आप तो साधु हैं और साधु को बालक से कभी लड़ना नहीं चाहिए। भगवान भी परशुराम जी को समझाए, लेकिन परशुराम जी राम जी से भी लड़ने लगे। राम जी ने कहा, महाराज, ये जो आपकी ऋषि है, ये गुस्सा है आपका, ये जाएगा कैसे? परशुराम जी ने कहा, ये हमारा क्रोध एक ही उपाय है। अगर किसी क्षत्रिय के ऊपर क्रोध आ जाता है तो मैं उसका गला काटकर जमीन पर रख देता हूं, तभी क्रोध जाएगा। राम जी ने कहा, लेकिन तुम हमारा काट नहीं पाओगे। परशुराम जी ने कहा, एक बार तुम युद्ध तो करो। राम जी ने कहा, महाराज, तुम ही हम ही सर्वरी नाथा, तुम्हारा हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? कहाँ हूं ना कहाँ चरण कहूं माथा, कहाँ आपके चरण और कहाँ हमारे मस्तक, कितना अंतर, और हम आपसे युद्ध करें? तो राम जी इतनी विनम्र। राम जी ने कहा, महाराज, राम नाम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा तो केवल राम नाम है, 2 अक्षर का नाम, लेकिन आपका परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा तो परशुराम है, तुम्हारा इतना बड़ा नाम ही है हमसे दुगना से ज्यादा, तो हमारा आपका युद्ध कैसे हो सकता है? सब प्रकार हम तुम सन्निहारे, हम तो हर प्रकार से तुमसे हार गए हैं।
परशुराम जी ने कहा तुम हमसे युद्ध करो, मैं फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। राम जी ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी किसी से हारता नहीं, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय विप्रवंश के अश प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण से हार जाता है तो उस क्षत्रिय का कहीं हार नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही हार गया। राम जी पहले ही हार कर बैठ गए। परशुराम जी बोलते जा रहे थे, राम जी सोचे ये ऐसे चुप होने वाले नहीं है बाबा जी। राम जी धीरे से अपने सीने से पीतांबर हटाए और जो इनके पिता भृगु जी ने पैर मारा था भगवान के सीने पर, उस पैर का चिन्ह दिखाई पड़ा। परशुराम जी सोचे ये ब्रह्म का पूर्णावतार हो गया क्या, हमारे पिता के चिन्ह। लेकिन बंधु दिखाई तो पड़ा, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि क्रोधी व्यक्ति जल्दी अपने से बड़ा किसी को गिनता नहीं है। परशुराम जी ने कहा अच्छा अगर तुम साक्षात परब्रह्म हो तो एक काम करो, ये जो मैं भगवान विष्णु की धनुष लेकर आया हूं इसको तुम उठाकर देखो। राम रमापति कर धनु ले हूं, तुम इस धनुष को उठाकर दिखाओ हमको, तब हमारा संदेह मिट जाएगा, हम समझ जाएंगे तुम परब्रह्म हो। और जो ही कहे कि तुम इस धनुष को उठाकर दिखाओ, परशुराम जी कंधे पर भगवान श्री हरि की धनुष लगाए हुए थे और वो धनुष अपने आप कंधे से निकल कर जाने लगी। परशुराम जी ने कहा अरे तुम कहां जा रही हो? बंधु ये जो धनुष थी इसमें भी जान थी, और धनुष जो ही जाने लगी, परशुराम जी ने कहा कहां जा रही हो? धनुष ने कहा देखो अगर हम भी शंकर जी के पिनाक जैसा अकड़ कर पड़े रहते तो भगवान जो ही छुए वैसे ही टूट गया और हमको कहीं उठाते हम भी टूट जाते, इसीलिए टूटने से पहले ही भगवान के चरण में चले जाओ तो सबसे आनंद रहेगा। और यहाँ से जो ही धनुष कही, परशुराम जी को भरोसा हो गया है साक्षात पर ब्रह्म है। तो परशुराम जी यहाँ भगवान की जय जयकार किए, कही जय 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 रघुकुल की तू, कही जय जय कुल रघुकुल के तू, हाँ कही जय 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 रघुकुल की तू, कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हे तो, भृगुपति गए बनहि तप हे तो। और यहाँ से पुनः तपस्या के लिए परशुराम जी चले गए और यहाँ सब तरफ से जय जयकार हुई। ऊपर से देवता पुष्प वृष्टि की, सखियां खूब गीत गाई। जनक जी ने कहा गुरुदेव, विश्वामित्र सिंह जी से कहने लगे गुरुजी अब तो विवाह कार्य हो गया, अब आज्ञा कीजिए क्या किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आपने तो प्रण लिया था कि धनुष टूटेगा विवाह हो जाएगा, और धनुष टूटा, टूटत ही धनु भयो विवाहु। लेकिन अब एक काम करो, विवाह तो हो गया लेकिन जिस प्रकार आपकी कुल में परंपरा चली आ रही है उसी प्रकार आप विवाह भी कराओ। 2 दूत भेज दो, लेकर जाएं, वहां से लग्न पत्रिका ले आए। जिस प्रकार वर के यहाँ कन्या के लोग जाते हैं विवाह तय कराने, वैसे ही यहाँ से भी जनक जी 2 दूतों को भेजे कि जाओ वहां चिट्ठी देकर चले आओ और सब बारात लेकर आए, वैसे ही धूमधाम से हम कुछ दिन बारातियों की सेवा कर लें। और यहाँ से दूत पहुंचे दूत रामपुर पावन, और गए हैं दूत। जो ही पहुंचे देखे दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, दशरथ जी को प्रणाम किए, और जो ही पहुंचे वही चिट्ठी दी दूत। और दशरथ जी उस चिट्ठी को तुरंत उठकर अपने हाथ से मुदित महीप आप उठ लीनी। बंधु किसी नौकर से नहीं कहने के कि लेकर आओ उस चिट्ठी को, देखो क्या लिखा है। देखिए ये भगवान का कार्य था, और भगवान का जो कार्य होता है बंधु उसको कभी नौकर से नहीं कराना चाहिए। भगवान का कार्य जितना हो सके अपने हाथ से ही करना चाहिए। भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना हो
या फिर पूजा पाठ करना हो, जितना हो सके अपने हाथ से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको संस्कृत मंत्र नहीं आता तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। बंधु सेवरी को वहां गई थी वेद पढ़ने। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान केवल संस्कृत भाषा ही जानते हैं। भगवान से आप हिंदी बोलोगे, हिंदी भी भगवान पढ़ लिए हैं, आजकल अंग्रेजी भी पढ़ लिए हैं कुछ। अगर आप लोग अंग्रेजी में भी भगवान से बात करना चाहो तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि हमको ये भाषा तो आती नहीं। बंधुओं, आपको जो भाषा आती हो आप उसी भाषा में भगवान से बात करो। भगवान आज तक कभी ज्ञानी को नहीं मिले हैं कि भगवान कहो चलो इस बेचारे को चारों वेद कंठस्थ है, चलो इसको हम दर्शन देते। बंधु कभी नहीं। भगवान अगर मिले हैं तो अज्ञानी को ही मिले हैं। भगवान मतंग ऋषि के पास नहीं गए थे। मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। मतंग ऋषि चारपाई पर पड़े रो रहे थे, करा रहे थे। सब ब्रह्मचारी बैठे रो रहे थे कि आज हमारे गुरुजी जा रहे हैं। शबरी तो छोटी सी शबरी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। शबरी ने कहा गुरुजी ये सब आज रो क्यों रहे हैं? मतंग ऋषि ने कहा बेटी आज हम जा रहे हैं। शबरी ने कहा गुरुजी तो आओगे कब फिर? मतंग ऋषि ने कहा बेटी जहां जा रहे हैं वहां से दोबारा आना नहीं है। शबरी कहने लगी गुरुदेव तो इसके बाद हमारी देख रेख कौन करेगा? आखिर हम किसके पास रहेंगे? मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम्हारी देख रेख साक्षात भगवान राम करेंगे। बोली वो कब मिलेंगे? बोले कहाँ मिलेंगे? शबरी से कहने लगी मतंग ऋषि बेटी तुमको भगवान के पास कहीं जाना नहीं होगा। तुम्हारा इतना पुण्य कर्म है, इतना सेवा भाव है कि तुम्हारे पास भगवान खुद चलकर चले आएंगे तुम्हारी कुटिया में। तुमको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं मतंग ऋषि इतने बड़े महात्मा कि उनको तो भगवान उनकी कुटिया में नहीं दर्शन दिए, लेकिन मैया शबरी को भगवान श्री राम उनकी कुटिया में जाकर दर्शन दिए। बोलिए शबरी मैया की जय हो। तो भगवान आज तक मिले हैं तो अज्ञानी को ही मिले हैं। एक ब्रज की कथा आती है। एक बार ब्रज में दो सखियां थी। तो दोनों सखियां सुबह जाती थी दही बेचने, जमुना जी की उस पार जाया करती थी। और एक दिन दोनों बहनें गई। अच्छा जब जमुना जी की उस पार जाती तो जब लौट कर आती तो थोड़ा सा समय बचता, अगर नाव ना हो इधर उधर तो बैठकर तो दोनों बातें करती थी। अच्छा बात क्या करें? जो आजकल की सखियां करती हैं ऐसी बात नहीं, वो भगवान की चर्चा करती। आज तो कोई माताएं बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करने वाली, बहू की बुराई ही शुरू कर देती है। ज्यादातर देखे हैं, सबको अनुभव होगा। लेकिन बंधु जब दोनों सखियां जाती तो वहां जमुना जी के तट पर बैठकर केवल और केवल भगवान की चर्चा करती। अच्छा दोनों सखियां तो बेचारी गांव की, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब वो भगवान की चर्चा करें तो कैसे? एक सखी कहती बहन ये बताओ भगवान सच में है? एक का नाम था चंपा, एक का नाम था चंचला। चंपा के बहन चंचला ये बताओ भगवान सच में है? बोली हाँ बहन भगवान तो सच में है। बोली तो भगवान सच में है तो रहते कहाँ हैं? दूसरी बोली भगवान संतों की झोली में रहते हैं, उसी झोली में हम देखे हैं। अब ऐसी ऐसी चर्चा करती दोनों बहनें। तब तक उधर से एक बाबा जी अपना झोला लटकाए पीठ पर और कमंडल हाथ में लिए सीताराम 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 करते आ रहे थे। एक सखी बोली बहन बहन देखो देखो वो बाबा जी आ रहे हैं। बोले अरे तो बाबा आ रहे हैं, कोई हमको भगवान का दर्शन थोड़ो कराएंगे। बोली अरे आज संत का दर्शन हुआ कभी भगवंत का भी हो जाएगा। बाबा जी आए, जहां बहनें बैठी थी वहीं से थोड़ी ही दूर पर जमुना जी के किनारे अपना झोला रखे और बाबा जी के कमंडल में जल भरे और नित्य क्रिया के लिए चले गए। सखियों ने कहा बहन बाबा तो झोली रखे, चलो हम लोग भगवान का दर्शन कर लें। बहन बोली अरे बहन जब तक जाओगी बाबा आ जाएंगे। बोली अरे बाबा आ जाएंगे तब तक भगवान का दर्शन तो हो जाएगा हम आपको। अब सखियां गई, बाबा की झोली लगी पलटनी। अब बाबा की झोली में क्या, वही गीता रामायण निकाल निकाल कर बाहर करने लगी।
तुलसी की माला सब बाहर। देखिए नीचे एक छोटा सा पीतल का डब्बा रखा था, उसको निकाली। बहन कूदने लगी, बहन बहन देखो देखो, इसी में भगवान, इसी में ठाकुर जी विराजमान है। अब जब बहने खोली तो उसी में लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति बैठी हुई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सखिया भगवान का दर्शन की, कहने लगी प्रभु बहुत दिन से बैठे बैठे थक गए होगे, कम से कम आज खड़े तो हो जाओ। अब मूर्ति कहाँ बोलने वाली। अब सखिया कहने, अच्छा पहली बार मिलो हो, हमसे नहीं बोलोगे क्या? कोई बात नहीं, हमसे मत बोलो, हम तो आपको पहचानते हैं, आप ही नहीं पहचानते होंगे। और सखियां ऐसे भगवान से बात करें और मटकी में से मक्खन निकाल निकाल कर भगवान को खूब लगाएं, इतने प्रेम से लगाएं। और भगवान जब उस प्रेम को देखे सखियों के, तो बंधुओं भगवान की उस मूर्ति में बिहारी लाल की चैतन्यता आ गई। साक्षात बिहारी लाल उसी मूर्ति में प्रकट हो गए और भगवान की जो मूर्ति थी वो खड़ी हो गई। जो ही खड़ी हुई, सखियां देखी, सखियों ने कहा अरे बहन बहन भगवान खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए आज। और सखियां देखी साक्षात वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन की। अच्छा तब तक उधर से बाबा जी आ रहे थे। सखियों ने कहा भगवान भगवान बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाबा आ रहा। भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान बोले आज बहुत दिन बाद खड़े हुए हैं, बैठेंगे भी नहीं जल्दी। सखियां अब जब भगवान को डिब्बे में रखें तो मूर्ति आए ही ना डिब्बे में। सखियों ने कहा जल्दी बैठो, जल्दी नहीं बाबा आएंगे। अब भगवान बैठे नहीं, सखियां वजह से झोली खुली की खुली छोड़कर भगी। वहां से बाबा आए, गए स्नान किए, आचमन किए, आए देखे तो पूरी झोली पलटी हुई थी। बाबा जी अपना झोला उठाए, सब पुस्तक रखे, बिहारी लाल को डिब्बे में बंद किए और रख लिए, झोली में चल दिए। सखियों ने कहा देखो भगवान बाबा को कितना डरता है, अकेले में बाबा पीटता भी होगा। तो बंधुओं भगवान अगर दर्शन देते हैं तो ऐसे भगत को ही देते हैं, कभी ज्ञानी को नहीं दिए। इसीलिए भगवान का अगर पूजा पाठ करना कुछ भी ना आए तो भगवान के पास हाथ जोड़कर खड़े होकर बस इतना तो बोल दो कि प्रभु हम कुछ पढ़ तो सकते नहीं, रामचरितमानस भी नहीं पढ़ पाते हैं, रखिए किताब, अगर इच्छा होगी तो पढ़ लेना। हाँ इतना कह दो, भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। अगर टाइम ना हो, पढ़ना भी आता है तो कम से कम घर से बाहर निकलने लगो तो भगवान से एक बार बता कर जाओ, भगवान से बता कर जाओ, कम से कम उसी बहाने भगवान की याद तो आ जाए। और बंधुओं अगर भगवान से बता कर घर से निकलोगे तो कभी आपका अमंगल नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा होता है, बेटा होता है, तो अगर घर से माँ को बता कर जाता है मैया मैं जा रहा हूँ 2 घंटे बाद 6 बजे तक आ जाऊंगा, तो बंधुओं अगर बहू चाय बनाकर भी ले आएगी और माता को दे देगी कि मैया चाय पी लो, तो मैया कहेगी नहीं नहीं बेटा अभी 6 बजे तक आ जाएगा, वो आएगा तभी हम चाय पियेंगे। मैया बेटे के इंतजार में बैठी रहेगी। लेकिन अगर बेटा मैया से ना बताए तो बंधु चाहे जितनी देर में आना हो, अगर बहू चाय भी कहेगी कि मैया वो आ जाए तब पिलाएं चाय, मैया कहेगी अरे लफंगा लुच्चा पता नहीं कब आएगा, लाओ हम चाय पिए। बताओ यही तो कहेगा। इसीलिए अगर भगवान से बता कर जाओगे तो भगवान तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे और कभी अमंगल नहीं होगा। जिसका इंतजार साक्षात ठाकुर जी बिहारी लाल करने लगे बंधु, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं जाना हो तो एक बार भगवान को प्रणाम करके निकलना चाहिए और कहीं से आओ तो भगवान से बता देना चाहिए प्रभु मैं आ गया। दशरथ जी गए, चिट्ठी देखे भगवान की चिट्ठी। दशरथ जी मुदित महीपयाप उठिलीनी, दशरथ जी स्वयं उठकर उस चिट्ठी को लिए और बार बार लगे बांचने। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। उस चिट्ठी को बार बार बारी विलोचन बाँचते पाती। अच्छा एक चिट्ठी अगर एक बार पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता। अच्छा कोई एक चिट्ठी दोबारा पढ़ता है। अगर मान लो न्यूज़पेपर भी आ गया, लोग एक बार पढ़े, दूसरे दिन अगर कोई वही न्यूज़पेपर ला कर दे दिया, बोलेगा अरे वो पेपर नहीं, वो रद्दी हो गया। बंधु दूसरे ही दिन वो पेपर नहीं, वो रद्दी हो जाता है।
लेकिन ये जो भगवान की कथा होती है, रामचरितमानस, आज तक लगभग 500 वर्ष हो गए लिखे गए, लेकिन आज तक कोई नहीं ये कहा कि ये पुराना हो गया, इसको तो हम पढ़ चुके। बंधुओं, भगवान की कथा की ये महिमा है, आप जितनी बार पढ़ोगे वो लगेगा कि हम तो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। और बार बार उसमें भगवान की चर्चा लिखी थी, इसीलिए दशरथ जी का मन भरे ही ना, उसको बार बार पढ़ रहे हैं। और पूरे अयोध्या में बात सुनाई पड़ी। दशरथ जी ने कहा, जो दूत बैठे हुए थे, दूतों से कहने लगे, ये बताओ तुम लोग भगवान को देखे हो, अपने आंखों से देखे हो कि किसी के कहने से मान लिए हो? भैया कहाँ हो कुशल दो बारे, तुम देखी निज नयन निहारे। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उनको? दूतों ने कहा, महाराज बिल्कुल, हमने अपनी आंखों से देखा है। दशरथ जी ने कहा, तो तुम कैसे पहचाने उनको? पहचान हो तुम्हें कहाँ हो स्वभाव, तुमने उनका स्वभाव किस प्रकार पहचाना? दूत कहने लगे, महाराज आप उनके स्वभाव की बात कर रहे हो, अगर पूछन जोग न तनय तुम्हारी, पुरुष सिंह पुरति हो जियारे। जिनके जश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागी। वो आपके जो बालक है वो पूछने योग्य नहीं है। पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, तीनों लोकों में वो प्रकाश स्वरूप अकेले ही पर्याप्त है। जिनके जश प्रताप के आगे, उनके प्रताप के आगे जो चंद्रमा है वो भी मलिन लगने लगता है, और जो सूर्य है वो भी शीतल हो जाता है। और तुम उनको पूछ रहे हो कैसे पहचाने? पूरी कथा दूत बताए, और जो है कथा सुने भगवान की, दशरथ जी लगे न्यौछावर देने उन दूतों को। कहने लगे, महाराज जो गले का हार था, दशरथ जी चक्रवर्ती राजा महाराज जो मोटा सा हार पहने थे सोने के, उसको निकाल कर देने लगी। दूत के आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज ये आप क्या अनीति कर रहे हो? अरे इतने बड़े धर्मात्मा होकर इतनी बड़ी अनीति? दशरथ जी ने कहा, आखिर अनीति क्या है? दूतों ने कहा, महाराज हम बेटी वाले के यहाँ से आए हैं, और बेटी वाले के यहाँ से आए हैं इसीलिए हम आपके यहाँ का कुछ लेंगे नहीं। और बंधु, दूत अपनी झोली में से कमंडल निकाल कर और दिखा दिए कि राजन हम वहां से आए हैं तो अपने जनकपुर से पानी भी लेकर आए हैं। क्योंकि बंधु, पहले के जमाने में ये रिवाज था अपने यहाँ, कि परंपरा होती थी कि बेटी के यहाँ से अगर कोई जाता था तो वहां की का पानी भी नहीं पीता था। अच्छा, यहाँ भी है कि यहाँ नहीं है? आज भी है कि खत्म परंपरा? अब तो सब कहते हैं लाओ पी खा ले, हम तुमको पैसा दे देंगे, काम बन जाएगा। क्या बंधु, पहले पैसा नहीं था? पैसा पहले भी था, लेकिन 3-3 दिन उपवास कर लेते थे, लेकिन उस गांव का पानी नहीं पीते थे। और यहाँ दूत पहुंचे। दशरथ जी ने कहा, अरे तो आप बेटी वाले के यहाँ के थोड़ो, आप तो नाव हो, पहले नाव ही जाते थे। नाव कहने लगे, महाराज आप कह रहे हो नाव, लेकिन हमको आज तक एहसास नहीं हुआ कि हम उनके यहाँ के नाव हो। हम जब जब गए हैं तब तक जानकी यही कही चाचा जी, और चाचा कहिए तो हमको पूरा अपनत्व का भाव आ गया, इसीलिए हम वहां के नाव नहीं समझ रहे हैं अपने आप को। और बंधुओं, यहाँ से दूत चिट्ठी देकर गए, पूरी बारात की तैयारी हुई, और सब इधर से बारात लेकर दशरथ जी लेकर चले हैं। जो ही बारात लेकर गए, जनकपुर पहुंचे। जनक जी बड़ा सुंदर सत्कार किए, इतना सत्कार साक्षात रिद्धियां सिद्धियां माता सीता स्मरण करके बुलाई, और रिद्धियां सिद्धियां सब जितने देवलोक के सुख थे सारे सुख जनकपुर में आ गए। बाराती गए। अच्छा, बाराती भी गए तो केवल अयोध्या के बाराती तो थे नहीं, इतने बाराती आ गए, इतने बाराती आ गए कि पता ही ना चले कहां से आए। केवल अयोध्या की, अच्छा केवल पृथ्वी लोक के ही नहीं गए,
तीनों लोकों में खबर फैल गई। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आज चलो भगवान पहली बार दूल्हा बनकर आए हैं। अच्छा, भगवान भी पहली बार दूल्हा बनकर गए थे राम अवतार में, बाकी आज तक कोई भगवान दूल्हा बने ही नहीं। प्रॉपर दूल्हा केवल भगवान राम ही बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, लेकिन एक भी में दूल्हा बनकर नहीं गए, सब इधर उधर से व्यवस्था किए थे। शंकर जी जिस प्रकार गए थे आप लोग जानते ही हैं, नंग धड़ंग पहुंच गए सांप बिच्छू लपेट कर। जितने भगवान थे बंधु सब वैसे ही गए, लेकिन भगवान राम जी हमारे दूल्हा बन करके। और नारद जी पूरे संसार में खबर फैला दिए, सब पहुंच गए भगवान के दर्शन के लिए। और जो ही सब पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, वहां सब सखियां गीत गा रही है कि मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, निप गुरु संग सोहात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यहाँ बारात सब भांति मनोहर, 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 सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखाते अवध से मिथिला चली, मेरी राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बंधु सब सखियां गा रही, भगवान की बारात पहुंची। यहाँ से चारों भाई आपस में मिले, दशरथ जी और जनक जी आए, मुलाकात हुई, दोनों आपस में मिले। यहाँ से विवाह का समय ब्रह्मा जी स्वयं अपने हाथों से लिखकर और सप्तऋषियों के हाथ से भेजे। विवाह का समय हुआ, बारात पहुंची है। जनवास से जो है मंडप में सखियां देखी तो सखियां देखकर कहने लगी कि आज देखो कितना आनंद मिथिला में। बंधुओं, इतना आनंद आ गया मिथिला में कि जहाँ भक्ति तो पहले से विराजमान थी और भगवान भी विराजमान हो गए। सखिया कहने लगी आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे हरवा, कारी कारी कजरारे जुलेमी नयनवा, कारी कारी कजरारे जुलेमी नयनवा, लाले चंदन सोहे
इनके भाल सखिया लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया हो लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया जो मिथिला में आनंद ही आनंद और जो ही आनंद चारों तरफ फैला। इधर जो ही भगवान जा रहे थे कामदेव साक्षात पहुंच गए। भगवान से बोले प्रभु आप किससे जाओगे? भगवान बोले पास में ही है, किसी से चले जाएंगे, कोई घोड़ा आज किसी घोड़े पर बैठ जाएंगे, रथ तो बहुत सारे अयोध्या से आए हैं। कामदेव ने कहा प्रभु ऐसा करो तुम किसी और रथ पर न सवार हो, हम ही घोड़ा बन जाए और तुम हमारे ऊपर ही सवार हो जाओ। आज तक हमारे ऊपर भोगी ही सवारी किया, लेकिन आज हमारे ऊपर योगी भी राम जैसा सवारी कर ले तो हम भी धन्य हो जाएंगे। और साक्षात कामदेव आए, जेहि बरे बाजी राम अश्वारा। जिस घोड़े पर भगवान बैठे ते ही शारदऊ न बर नहीं पारा। अब जिस पर साक्षात कामदेव विराजमान और उसी पर भगवान आरूढ़ हुए, इतनी सुंदरता। और बंधुओं जो ही भगवान चले शंकर जी भी वहां से अपनी तैयारी बना ली। शंकर जी भी आने लगे। पार्वती जी ने कहा प्रभु कहाँ चले? शंकर जी ने कहा देवी राम जी का विवाह हो रहा है तो उसी में हम जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा तुम मत जाओ। बोले क्यों? पार्वती जी ने कहा माहौल खराब है। बोले आखिर माहौल भगवान के विवाह में? पार्वती जी ने कहा तुमको जाने लायक नहीं है। शंकर जी ने कहा क्यों? बोली क्योंकि जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं तुमको पता है कौन है? शंकर जी ने कहा कौन है? बोली वही कामदेव है। और कामदेव आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि एक बार आप तीसरा नेत्र खोले थे और कामदेव जलकर भस्म हो गया था। अगर तुम जाओगे कहीं तीसरा नेत्र खोल दोगे देखने के चक्कर में विवाह, और कामदेव जलकर भस्म हो जाएगा तो वहां भगवान गिर जाएंगे नीचे, इसलिए तुम मत जाओ। शंकर जी ने कहा देवी हम जाएंगे भी और काम देखेगा भी और काम जलेगा भी नहीं। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों? शंकर जी ने कहा देवी जिस पर काम पर अगर संसारवासी सवार होते हैं तो काम जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन अगर काम पर राम सवार हो जाएं तो काम जलकर भस्म होने वाला नहीं है। जब तक राम जी से काम नहीं जुड़ा है तब तक वो काम है, लेकिन अगर राम जी से जुड़ जाता है तो काम नहीं, वो फिर राम काज हो जाता है। और राम काज कभी जलने वाला नहीं है, वो तो पूरा ही होगा। और यहाँ से शंकर जी भी आए, सब बड़ा दर्शन किए। यहाँ मंडप साक्षात विश्वकर्मा जी अपने हाथों से तैयार किए। भगवान गए मंडप में बैठे। जनक जी ने सखियों से कहा ऐसा करो जानकी जी को सीता जी को लेकर आओ। आज सखियां सीता जी का बड़ा सुंदर दुल्हन के रूप में श्रृंगार करके और भगवान के पास लाई। एक ही आसन पर सखियां बिठाई मैया सीता को। अच्छा, चारों वेद साक्षात ब्राह्मण का रूप रखकर और मंत्रोच्चार कर रहे हैं। बोली राघव सरकार की जय। और बंधुओं जो ही इधर मंत्रोच्चार शुरू हुआ, भगवान बैठे थे। वशिष्ठ जी जनक जी से बोले जनक राजन ऐसा करो कन्या का हाथ पकड़कर कुछ अक्षत फूल लेकर और वर के हाथ में सौंप दो, और यहाँ से राम जी के हाथ में माता सीता का हाथ पकड़कर और जनक जी समर्पित कर दिए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और वशिष्ठ जी पीछे से मैया सीता की कंचन की चुनरी और भगवान का पीताम्बर लेकर वो गांठ बांधे और होने लागी भावरूप।
भावरे पड़ना शुरू हो गई। जो ही भावरे पड़ी, वशिष्ठ जी ने कहा, जनक ऐसा करो, हमने सुना है आपकी 3 कन्याएं और भी हैं। जनक जी ने कहा, हमारा सुना तो ठीक है। बोले, अगर तुम्हारे 3 कन्याएं और हैं, हमारे भी 3 राजकुमार और बैठे हैं, ऐसा करो उनको भी ले आओ और यही विवाह हो जाए। और बंधुओं, यहाँ से सखियां गई, तीनों कन्याओं को, श्रुतकीर्ति, उर्मिला और मांडवी, तीनों कन्याओं को लेकर तुरंत चली आई। अच्छा, कोई देर तो लगा नहीं, क्योंकि तैयार करने का कोई नियम तो था नहीं। हमको लगता है पहले से ही कन्याएं तैयार रहती हैं। अगर किसी बड़ी बहन का विवाह होता है तो छोटी कन्याएं भी सज धज कर तैयार रहती हैं। तो सब तैयार थी ही, गई सखियां लेकर तुरंत चली आई। और जो ही लेकर आई, यहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो चारों भाइयों की। और जो ही विवाह कार्य संपन्न हुआ, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, बाबा एक विवाह करने में तो तुम पूरा 30 छंद लिख डाले, लेकिन 3 विवाह एक ही छंद में पूरा कर दिए। तुलसीदास जी ने कहा, देखो भैया, किसी का काम जो ही एक बार राम जी से जुड़ जाता है तो उसमें तो देर लगता है, लेकिन अगर राम जी से किसी का संबंध जुड़ जाए तो उसका कार्य फिर फटाफट हो जाता है, एक भी देर नहीं लगता। और तुरंत तीनों भाइयों का कार्य हुआ। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जैसी रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याही तिहि करनी। जिस प्रकार राम जी का विवाह हुआ था, वैसे ही सारे कुंवारों का विवाह हो गया था अयोध्या के। सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी, अयोध्या का एक भी कुंवारा वैसे नहीं गया था, सबका विवाह जनकपुर में हो गया। जहाँ तक कि संत कहते हैं कि अगर कई घोड़े भी गए थे तो वहां से घोड़ी लेकर ही आए थे, हाथी जितने गए थे वो हथनी लेकर आए थे, एक भी कुंवारे नहीं रहे अयोध्यावासी। और बंधुओं, सखियां यहाँ विवाह कार्य हुआ। विवाह के बाद जब भोजन होने लगा, अच्छा भोजन होता है तो सब सखियां गाली देती हैं। गाली का नियम यहाँ भी है कि नहीं है? अब बिना गाली के विवाह कैसा? और बंधुओं, जो ही सखियां बैठी, भगवान भोजन करने लगे। सखियां गाने लगी कि ये बारात देखो, देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबरे तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबरे तुम्हारे। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबरे तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबरे तुम्हारे। अरे लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने कहा, आखिर तुमने हमारी बारात में क्या देख लिया कि जैसा बारात में नहीं देखी? तुम तो बहुत ब्याह देखी होगी, तो कुछ तो बताओ। सखियों ने कहा, गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या। 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 ये तो घर भीतर की बात जी, जैसी रघुबरे तुम्हारी। ऐसी बारात जी, जैसे रघुबरे तुम्हारे। हम तो से पूछे लाओ धनुषधारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या। गोरे सब लोग राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या।
कौशल्या गोरी राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या दो बाबू कासे बने हो कारी दो बाबू कासे बने हो कारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआल बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआल सखियां खूब गाली दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ तुम लोग गाली क्यों दे रही हो? सखियों ने कहा क्यों नाराज हो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा आज तक हम किसी का नहीं सुने लेकिन तुम लोग यहाँ गाली भी दे रहे हो। सखियों ने कहा अभी गारी ही दे रहे हैं, अभी यहाँ हमारे मिथिला में गारा भी मिलता है। सखियां कहने लगी कि तुमको तो अब हम गारा सुनाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो पहली बार सुने। सखियों ने कहा तो सुनो सुनो। अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध की राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। तोरी बहनी का प्यार जान सारा संसार। तोरी बहनी का प्यार जान सारा संसार। ये राम जी की एक बहन थी जिसका नाम था शांता। शांता नाम था। तो ये जो शांता थी इनका विवाह एक ऋषि श्रृंगी ऋषि थे उन्हीं के साथ हुआ था। अच्छा उनके मस्तक पर सींग भी निकली हुई थी। तो वही सखियां कह रही तुम्हारी बहनी का प्यार जान सारा संसार। 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 इन्हें दुल्हा मिला सिंह वाला यह गारी नहीं है गारा। इन्हें दुल्हा मिले सिंह वाला यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध की राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार। राजा सगर जी के नारी एक तुम ही भिखार। देखिए बंधु इनके परदादा एक थे राजा राम जी के दादाजी के जो दादा थे वो राजा सगर नाम था। तो उनके 60,000 पुत्र थे। एक पत्नी थी और 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो वही सखियां कह रही कि राजा सगर जी की जो पत्नी थी उनके तो 60,000 और तुम तो बड़ी मुश्किल से एक पैदा हुए हो। राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार। राजा सगर जी के नारी एक तुम ही भिखार। जन्म 60,000 जान सारा संसार। जन्म 60,000 जान सारा संसार। वो पेट था या धर्मशाला यह गारी नहीं है गारा। वह पेट था या धर्मशाला वह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध की राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा वह गारी नहीं है गारा। यह गारी नहीं है गारा। यह गारी नहीं है गारा। और बंधु माता खूब नाम ले लेकर गाली दी। गोस्वामी बाबा कहते हैं जेवत देहि मधुर धुनि गारी। जेवत दे
मधुर गुण गारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। अच्छा नाम ले लेकर गाली दी। अच्छा एक जगह सब लोग हंसने लगे, जो अयोध्यावासी थे वो सब लगे हंसने। एक सखी कहने लगी बहन सब हंस क्यों रहे हैं? सखी कहने लगी बहन आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जीवन बैठे बाराती सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब सब गाने लगे, जब सब भोजन करने लगे, तो सखियां ऊपर अटारी पर छत पर बैठकर लगी गाली देने। और जब गाली देने लगी तो राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गांव निहारी। भूल गई अवधेश को नाम सुदीन, लगी मिथिलेश को गारी। उधर दशरथ जी का नाम बोलकर जनक जी को ही लगी गाली देने। और यहाँ बंधु सब लेकर नाम खूब गाली दी। विवाह कार्य संपन्न हुआ। अच्छा विवाह के बाद एक कोहबर लीला होती है, यहाँ भी होती होगी कि किसी और नाम से जानते हैं उसको? कोहबर का मतलब जो दूल्हा होता है वो घर में प्रवेश करता है। हमको तो अनुभव है नहीं इस जन्म में, जब कभी होगा तो हम बढ़िया से सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसको तो सुना दें। हमने सुना है कि जब दूल्हा अंदर जाता है तो सखियां दूल्हा का जो बूट होता है उसको भी चुरा लेती हैं। यहाँ भी चुराती हैं कि नहीं चुराती हैं? और उसको भी चुरा लेंगे। राम जी जब अंदर गए तो वहां सखिया को मजाक भी करती हैं। अब एक सखी गई दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से भगवान का जो खड़ाऊ था, उस भगवान खड़ाऊ ही पहन कर गए थे, और खड़ाऊ था उसको लेकर आई और आंगन में खड़ाऊ रखकर लाल कपड़ा बिछाकर ऊपर से फूल चढ़ा दी। अब आगे जब भगवान पहुंचे, सखियों ने सोचा मजाक किसके साथ किया जाए। अच्छा सखियां मजाक भी उसी से करती हैं जो बहुत सीधा होता है, जो बोलने में तेज होता है उससे मजाक भी नहीं करती। सखियां देखी शत्रुघ्न जी बेचारे बड़े सीधे, कभी बोले तो थे नहीं, पूरा विवाह हो गया, बेचारे मौनी महात्मा। सखियां देखी कहने लगी इसी छोटे वाले से मजाक करो। और सखियां कहने लगी ऐसा करो रुको अभी अंदर मत जाओ। शत्रुघ्न जी ने कहा क्यों? बोली पहले ये हमारे कुल की देवी हैं, पहले इनका पूजन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, फिर अंदर प्रवेश करो। शत्रुघ्न जी समझ गए कि अभी तो भोजन किए हैं आंगन में बैठकर, तब तो इनकी कुल देवी कहाँ चली गई थी पता नहीं, और कुल देवी कहाँ से आकर प्रकट हो गई। शत्रुघ्न जी ने कहा ये बताओ कुल की देवी है कहाँ की? सखियों ने कहा मिथिला की है। शत्रुघ्न जी बोले जब कुल की देवी मिथिला की तो पुजारी अयोध्या से आए। अरे कोई मिथिला का ही पुजारी ढूंढ लो, नहीं आज तो हम कर देंगे, कल से कौन करेगा? सखियों ने कहा ये चुप ही रहते तभी ठीक था। पीछे भरत जी, वो बेचारे और सीधे। सखियों ने भरत जी से कहा ऐसा करो पहले ये हमारे कुल की देवी है, इनका पूजन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, फिर अंदर प्रवेश करो। भरत जी सोचिए भाई देवी देवता की बात है, देवता कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भरत जी गए, अपना अगरबत्ती जलाए, दीपक जलाए, लगे पूजा करने। सखियां मन ही मन हंस रही हैं। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो भरत मिथिला की सखियों के कहने में आ गए। भगवान बोले अरे तो भरत साधु हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी जानते हैं साधु हैं, तो पूरी साधुता इनको यहीं दिखानी चाहिए, जब जानते हैं ये सब मजाक ही करेंगी। राम जी ने कहा अच्छा कर लेने दो। भरत जी पूजन किए, परिक्रमा की। सखियों ने कहा अब साष्टांग प्रणाम करो। भरत जी जो है साष्टांग प्रणाम करने के लिए नीचे से रख के सखियां धीरे से कपड़ा हटाती, और जो ही कपड़ा हटाई सामने भगवान का खड़ाऊ। भरत जी उस खड़ाऊ को उठाए और सिर पर धारण कर लिए। बोले सखियां मिथिला की आज तुम धन्य है जो आपने हमारे हाथ से भगवान के खड़ाओं का पूजन करवा दी। और भरत जी धन्यवाद देने लगी सखियों को। राम जी ने कहा भरत तुम जिस प्रकार हमारे खड़ाओं को सम्मान दिए हो, उसी प्रकार ये खड़ाओं ही 14 वर्ष आपके प्राणों की रक्षा भी करेगा।
और बंधुओं, ये वही खड़ा था जो भरत जी लेकर चित्रकूट से चले आए थे। यहाँ सब सखियां खूब भगवान से मजाक की। एक सखी कहने लगी, बहन सब तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा वाला जो है तो काला काला, लेकिन बड़ा अकड़ू है। हाँ, बड़ा अहंकारी लग रहा है, लगता है कितना बड़ा काम करके आए हैं। अब सखियां जब ऐसा मजाक, लक्ष्मण जी को तो बर्दाश्त हुआ नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, ये बताओ कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारे राम जी नहीं कर सकते। सखियों ने कहा, तुम्हारे राम जी क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे इतना बड़ा बड़ा कार्य तुम्हारे ही नगर में कर दिए हैं। सखियों ने कहा, क्या किए, तुम एक भी कार्य बता दो जो राम जी किए हो तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने काम किया। लक्ष्मण जी ने कहा, पहली बात सुनो, जब हम लोग आ रहे थे तो एक पत्थर की स्त्री पड़ी थी और राम जी केवल चरण स्पर्श कराए वो पूरी स्त्री बन गई। पत्थर को चरण स्पर्श करने से स्त्री बन गई। सखियों ने कहा, ये बताओ तुम्हारे राम जी ये कर लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, पूरा सब जानते हैं। सखियों ने कहा, जब पत्थर से स्त्री बना सकते हैं तो यहाँ मिथिला की गली में क्यों भटक रहे हैं। अयोध्या में क्या पत्थर नहीं थे, वही किसी पत्थर को स्त्री बनाकर विवाह कर लिए होते। लक्ष्मण जी सोचे, ये ऐसे मानेंगी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तुम ये जब नहीं मान रही हो तो एक बात तुम नहीं जानी, जब वहां धनुष यज्ञ हो रही थी तो बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे और बड़े बड़े राजा बैठे थे, एक भी धनुष नहीं उठा पाए और हमारे राम जी धनुष अकेले उठा दिए। सखियों ने कहा, ये बताओ कोई एक आदमी तुम ले आओ कि जो कह दे कि हमने देखा है राम जी को धनुष उठाते हुए। एक आदमी लेकर चले आओ जो कह दे। अच्छा, भगवान को धनुष उठाते सच में कोई नहीं देखा। काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, इतनी जोर की बिजली चमकी थी कि कोई देख ही नहीं पाया, सब खड़े के खड़े रह गए। सखियों ने कहा, एक भी ले आओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे, सच में देखे तो हम भी नहीं थे धनुष उठाते। अब तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। एक सखी कहने लगी, बोलो बोलो, अब क्यों चुप हो गए। अच्छा, तब तक एक सखी और बड़ी गाली दी थी। बोली, बहन समाज में वही बोल सकता है जो अपने बाप का होता है, ये कहां बोलने वाले समाज में। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये तो ऐसी ऐसी गाली दे रही हैं, हम इनसे बोलेंगे ही नहीं। अब लक्ष्मण जी पीछे हट, भरत जी ने कहा, तुम पीछे हटो, अब हम देखते हैं इनको। भरत जी ने कहा, तुम क्या कह रही हो। सखियों ने कहा, तुम लोग अपने बाप के नहीं हो, यही कह रही है। भरत जी ने कहा, देखो तुम सत्य कह रही हो, हम तो अपने बाप के नहीं है। सखियां लगी हंसने, बोली, फिर किस बाप की। भरत जी ने कहा, देखो हमारे पिताजी गए थे गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास और वो श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ किए और यज्ञ भगवान से खीर का प्रसाद आया और वही खीर खाकर हम लोग प्रकट हुए। लेकिन हम लोग अपने बाप के नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल कंफर्म है अपनी माँ के तो हैं, लेकिन जो मिथिला की देवियां हैं वो अपनी माँ की भी नहीं होती। अगर किसी को बेटी की जरूरत हो, फावड़ा और टोकरी लेकर जाए, खोद कर लेकर चला आए। अच्छा, जानकी जी का जो जन्म हुआ था बंधुओं, माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, यह जमीन में से ही खोद कर लाई गई थी। वही भरत जी कह रहे हैं कि यहाँ तो ना तो माँ की होती है ना बाप की होती है, जमीन से खोद कर ले आते हैं सब। और बंधुओं, भक्ति के नगर में केवल भक्त ही जीत सकता है। बोलिए भरत भैया की जय हो। और यहाँ से क्या खूब मजाक की, विवाह कार्य संपन्न हुआ। बारात कई दिनों तक रुकी रह गई और यहाँ से कुछ दिन तक दशरथ जी तो जाते, रोज निवेदन करते जनक जी से कि राजन अब तुम बारात की विदाई कर दो। जनक जी कहते, महाराज बस एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और बारात का आनंद ले लें। एक एक दिन कहते कहते दशरथ जी बहुत दिन तक रुके रह गए। दशरथ जी गए, विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव अब तुम ही जाओ वहां, तभी विदाई करेंगे। विश्वामित्र जी गए वशिष्ठ जी को लेकर और संतों के साथ और जनक जी से बोले, राजन ऐसा करो अब बारात की विदाई कर दो, क्योंकि अयोध्या बहुत दिनों से अनाथ है
वहाँ रानियां भी सब राह देख रही होंगी, कोई वहाँ है नहीं देखने वाला, अब बारात की विदाई कर दो। जनक जी ने कहा महाराज अब सुबह सुबह हम कर देंगे। और यहाँ से बंधो विदाई की तैयारी होने लगी। शाम को ही पूरे जनकपुर में खबर फैल गई कि भैया कल बारात की विदाई हो जाएगी। एक दूसरे के घर जाकर कहने लगे भैया कुछ सुने हो? बोले क्या भैया? बोले बारात की विदाई सुबह है। बोले हाँ सुना तो हमने भी है। बंधुओं इतने दुखी हो गए जनकपुरवासी कि जिसके यहाँ भोजन बना था वैसे बना का बना शाम का भोजन ही नहीं किए, इतने दुखी हुए भगवान के जाने में। और यहाँ से जब सुबह हुई भगवान को दशरथ जी भेजे कि जाओ अब वहाँ से मैया से विदाई ले आओ। भगवान गए हैं माता सुनैना के पास। सुनैना जी से कहने लगी मैया विदा हो न हम यहाँ पठाए, भूप अवधपुर चाहत सिधाए। पिताजी तो अब जाना चाहते हैं अयोध्या और हमको विदा होने के लिए यहाँ भेजे हैं। माँ तुम मुदित मनु आय सुदी हो, बालक जानी करब नित ने हो। आप बालक समझकर हमेशा कृपा बरसाए रखना। यहाँ से मैया आशीर्वाद दी है। सखिया माता सीता का दुल्हन के रूप में खूब सुंदर श्रृंगार की और श्रृंगार करके डोली में बिठाकर लेकर आई। जो है डोली आंगन में पहुंची, सखिया गई। एक सखी गई माता सुनैना से बोली मैया चलो कम से कम बेटी को आशीर्वाद तो दे दो, बेटी विदा होने जा रही है। जो ही माता सुनैना सुनी कि हमारी जानकी विदा हो जाएगी, सुनैना जी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सुनैना जी ने कहा विदाई होने लगी। सखियां संभाल कर उठाई, बोली मैया अधीर होने का समय नहीं, चलो अपने आप को संभाल कर आशीर्वाद दे दो। और वहां से लेकर आई। जो ही डोली के पास पहुंची मैया बार बार रो रही है और खूब बिलख बिलख कर रोने लगी। माता कहने लगी बेटी हमको नहीं पता था तुम ऐसे ही हमको रोता बिलखता छोड़कर चली जाओगी। और यहाँ से माता सुनैना सीता जी को आशीर्वाद दी कि बिटिया जाना वहाँ मात पिता गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लखियाय सो अनुसरे हूँ। माता पिता गुरु की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करते रहना। बंधुओं पिता तो धन संपत्ति देता है लेकिन माता संस्कार देकर भेजती है। और माता सुनैना खूब सिखाकर और यहाँ से डोली जो है बाहर निकली। जब माता सीता दो पक्षी पाल रखे थे, एक तोता एक मैना। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए। कनक पिंजर निराखी पठाई, कनक पिंजर ही राख पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ देही, व्याकुल कहीं कहीं वै देही। सुनि धीरज परिहर न की, सुनि धीरज परिहर न सेही। दो बच्चे थे। माता सीता कनक पिंजरनी राखी पढ़ाई, सोने के पिंजरे में रखकर वो खूब पढ़ाती थी। जो ही माता सीता चली दोनों पक्षी रोने लगे, सीता सीता वैदेही सीते कहाँ जा रही हो? और यही कहकर जब पक्षी रोने लगे माता सुनैना गई, पक्षियों का पिंजरा लेकर चली आई। जानकी जी से बोली सीता हम तो किसी प्रकार जीवित रह जाएंगे लेकिन ये पक्षी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते, अपना प्राण त्याग देंगे। ऐसा करो इनको लेकर यहाँ से चले जाओ। और पक्षी का जो पिंजरा था माता सीता की डोली में रख दिए और यहाँ से लेकर आए। उधर से बंधु समेत जनक तब आए और सीय बिलो की लोचन जले छाए। जो ही सीता जी को जनक जी देखे आंखों में आंसू आ गए
और बंधु जनक जी इतने बड़े बैरागी, गोस्वामी बाबा कहते हैं सीय बिलो की धीरता भागी। सीता जी को देखकर आज जनक जी का धैर्य टूट गया। रही कहावत परम विरागी, परम बैरागी कहलाते थे, लेकिन आज सीता जी को देखकर ये भी लगे रोने। सीता जी को हृदय से लगाकर गोस्वामी बाबा कहते हैं लीन हिलाए उर लाई जाने की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज ज्ञान की महामर्यादा मिट गई। और यहाँ जनक जी रोते रोते गए हैं, सीता जी की विदाई किए। और बंधुओं, बेटी की विदाई का बड़ा ही कारुणिक प्रसंग होता है। जो बेटी होती है बंधुओं, केवल एक माता पिता की नहीं होती, बेटी सारे गांव और पूरे समाज की हुआ करती है। जब बेटी विदा होती है तो बंधुओं, जो घर के पेड़ पौधे होते हैं वो भी रोने लगते हैं, उनकी भी पत्तियां मुरझा जाया करती है। यहाँ तक कि जो बाराती होते हैं वो भी अपना अपना मुंह छिपाकर रुमाल से ढककर, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर दीवार से मुंह छिपाकर रो रहा है। यहाँ सब रोते हुए माता जानकी जी की विदाई किए हैं। और जो ही विदाई हुई, इधर भगवान आए हैं, चारों भाई अयोध्या पहुंचे। बोली श्री राघव सरकार की जय हो। और सब अयोध्या पहुंचे। कुछ दिन बीता, माताएं पूजन की, भगवान को अंदर ले गई। जो ही 6 दिन बीत गए, विश्वामित्र चलन नित चाही। विश्वामित्र जी रोज जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम के कारण रुक जाते हैं। 6 दिन बाद दशरथ जी से बोले राजन अब हमको भी विदा कर दो। दशरथ जी जो ही सुने कि अब नहीं रुकेंगे, दशरथ जी गए, अपने 3 बेटों को लेकर आए और चरणों में गिर पड़े। कहने लगे महाराज, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दशरथ जी ने कहा महाराज, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जितनी संपदाएं हैं हम तो आपको राम जी को नहीं दे रहे थे, लेकिन राम जी को दे दी तो आज हमको कितनी बड़ी खुशी हुई। इसीलिए ये जितनी संपदाएं हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं ये दोनों बेटों और पूरे संपदा आपकी सौंप रहा हूँ। और मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं बाल बच्चों सहित आपका सेवक आज थी। बंधु, अगर जीवन में कोई थोड़ा सा भी आपके ऊपर उपकार कर दे तो उसको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर उपकार कर दो तो उसको कभी याद भी नहीं रखना चाहिए। और यहाँ से दशरथ जी बड़े प्रसन्न। अयोध्या में खूब धन संपदा छाई ही थी, क्योंकि देवताओं से, देवलोक से सब लोग पहुंच गए थे। गोस्वामी बाबा कहते हैं भुवन 4 भोग हरे भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। 14 भुवनों से पुण्यों की बरसात होने लगी अयोध्या में। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धियां सिद्धियां संपत्तियों की नदियां बहने लगी। यहाँ अयोध्या में खूब धूमधाम मचा। कई दिनों तक नित्य नव मंगल मोद बधाए, रोज नए नए उत्सव होते रहे अयोध्या में। एक दिन दशरथ जी अपना समाज बिठाए पूरा और सोचे कम से कम राजपाट का भी हिसाब किताब हो जाए कुछ। बहुत दिन तक राज्यसभा का बैठक नहीं हुआ। अपने मंत्रियों को बुलाए। गोस्वामी बाबा कहते हैं एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु। राम सुजस सुनियति उछाहु, राम सुजस सुनियति उछाहु। राम
सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुधाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो मुकुट सब कीना, श्रवण समीप भय सित की श्रवण समेत भय सुत कीता, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पर अति उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पर अस उपदेशा। एक समय सब सहित समाजा, एक बार पूरे समाज सहित राजा दशरथ जी बैठे। सकल सुकृत मुहूर्त नर नाहु, ऐसा लगा मानो साक्षात पुण्य कर्मों की मूर्ति आकर बैठ गई। दशरथ जी गए, शीशा लेकर अपना चेहरा देखने लगे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, दशरथ जी का स्वभाव था शीशा देखना। जैसे किसी किसी का स्वभाव हो जाता है, कहीं चलने लगेंगे तो 6 बार शीशा देखेंगे, ऐसे ही दशरथ जी का भी स्वभाव बन गया था शीशा देखने का। जो ही राजगद्दी पर बैठते शीशा लेकर देखते। बंधुओं, शीशा देखने का मतलब ये होता है कि कम से कम अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। दशरथ जी जो है शीशा देखे। अच्छा, दशरथ जी तो शीशा देखी कमी देखने के लिए, लेकिन आजकल लोग शीशा देखते हैं कमी छिपाने के लिए, कि जैसे हम अंदर से हैं वैसे बाहर से कहीं न दिखाई पड़ जाए। दशरथ जी देखने लगे कि हमारा मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और जो ही मुकुट टेढ़ा था उसको सीधा करने लगे तो कान के पास बाल सफेद हो गए थे, दिखाई पड़ गया। बंधु, श्रवण समीप भई श्रित कीशा, ये जो बाल हैं बंधु सबके सफेद होते हैं, केवल दशरथ जी के नहीं सफेद हुए, हम आपके भी सफेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाल हैं बंधु कान के, ये कान में कहते हैं भैया जब हम बाल थे तो तुम भी बाल थे, जब हम रंग बिरंगे थे काले कलूटे तो तुम भी रंग बिरंगे दुनिया में घूमे। कम से कम हम सफेद हो गए, सात्विक हो गए, अब तुम भी सफेद हो जाओ, अब तुम भी सात्विक हो जाओ। कम से कम अब तो फिल्मी गाना भोजपुरी सुनने के बाद अब तो भगवान का भजन सुना करो, अब तो संसार को देखने के बजाय भगवान की मूर्ति का दर्शन किया करो। अब इधर उधर हाट बाजार माल में जाने के बजाय अब तो तीर्थों पर जाना शुरू कर दो। बंधु, जीवन की यही सात्विकता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, जब बाल सफेद होते हैं हम आप कहते हैं नहीं अभी और काले हो जाओ, कुछ दिन और घूम लिया जाए। हम आप उसको काले कर लेते हैं, ले आएंगे गोदरेज और लगाएंगे बढ़िया, फिर चमक जाएगा। देखिए ये बंधु भगवान नोटिस भेजते हैं ऊपर से कि अब तो भजन करो, लेकिन हम आप कहते नहीं कुछ दिन और घूम लेने दो। पंडित जी की तो भी वैसे ही काले हैं, पंडित जी को भी भगवान छूट दिए हैं। और बंधुओं, जो ही अच्छा जीव को भगवान नोटिस भेजते हैं, लेकिन जब ये भी नोटिस वापस कर देता है तो भगवान दूसरी नोटिस भेजेंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। भगवान कहेंगे अब तो कम से कम संसार को मत देखो, भगवान का दर्शन करो। हम आप कहेंगे नहीं, चश्मा लगा लेंगे, हम उसको भी नहीं अभी देखेंगे कुछ दिन। भगवान कान भी बंद कर देंगे, कहेंगे अब तो कम से कम ना सुन, लेकर आएंगे मशीन तो उसको भी फिट कर लेंगे, नहीं अभी भी पड़ोसी की बुराइयों को सुनेंगे ही सुनेंगे। भगवान पूरा दांत गिरा देंगे कि कम से कम अब तो सात्विक भोजन शुरू कर दो, लेकिन हम आप पूरा सेट 32,000 का बनवा लेंगे। मानने वाले नहीं एक भी नोटिस। लेकिन बंधुओं, अगर मान लो कचहरी से कोर्ट से नोटिस आए और उसको वापस करते रहो, एक बार वापस करोगे, 2 बार वापस करोगे, तीसरी बार गैर जमानती वारंट आ जाएगा, उसको उठाकर लेकर पुलिस चला जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहा करते हैं कि अगर नोटिस आए उसको वापस नहीं करना चाहिए। लास्ट में यही होगा, हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी, हाकिम आया रे हवलदार
हवलदार छोड़ नगरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। छोड़ नगरी रे हंसा छोड़ नगरी। छोड़ सब लोग नगरी रे हंसा छोड़ नगरी। छोड़ नगरी रे हंसा छोड़ नगरी। छोड़ नगरी रे हंसा छोड़ नगरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। जम का दूत लेने जब आया। 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 हंसा छुपे कोठरी कोठरी। हंसा छुपे कोठरी कोठरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। 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 अच्छा, जीव क्या कहता है? जीव जाना नहीं चाहता, कितना भी दुख मिल जाए सब झेल लेगा लेकिन जाएगा नहीं। जीव कहता है दो घड़ी ठहरो यम राजा। 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 माया पड़ी बिखरी बिखरी। माया पड़ी बिखरी बिखरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। 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 यमदूत कहते हैं तो अब तक तुम माया नहीं इकट्ठा कर पाए। जीव कहता है नहीं महाराज, मैं जानू काया संग चलेगी। मैं जानू काया संगे चलेगी। लोग इस संसार में ऐसा जीते हैं लगता है मानो यह शरीर छूटना ही नहीं है। मैं जानू काया संग चलेगी। मैं जानू काया संगे चलेगी। जोड़ धरी थी दमड़ी दमड़ी। जोड़ धरी थी दमड़ी दमड़ी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। 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 यमदूत क्या कहता है कि ऐसी मार पड़ेगी तेरे तने परे। 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 उधर जाए दमड़ी दमड़ी तेरी। उधर जाए दमड़ी दमड़ी। तेरी उधर जाए दमड़ी चमड़ी। तेरी उधर जाए दमड़ी दमड़ी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी। 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 तुलसीदास भजो मेरे राघव। तुलसीदास भजो मेरे राघव। तुलसीदास भजो मेरे राघव। तुलसीदास भजो मेरे राघव। हरि भजन काया सुधरी। हरि भजन काया सुधरी। तेरी हरि भजन काया सुधरी। तेरी हरि भजन काया सुधरी। हाकिम आया हवलदार छोड़ नगरी।
जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग 2 बार भगवान के नाम का स्मरण किया जाए। इसके बाद हमारे भैया जी आए हैं, कुछ भजन वगैरह सुनाएंगे, आनंद आ जाएगा। जो कथा में लोग ऊब गए होंगे, थक गए होंगे, तो भजन में आनंद आ जाएगा। आइए सभी लोग इसके पहले भगवान का नाम लिया जाए। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 तो सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। उनका भी बुलाते हो बंधुओं। हाँ माता जी, अरे हम भी सुनते ही रहते हैं, 2 साउंड इधर लगा है, सुनते ही रहते हैं। बंधुओं सभी लोग भगवान का भजन सुने। इसके पहले आरती हो जाए, कि सब लोग प्रसाद अपना अपना लेते रहो। आने कुछ लोग प्रसाद के लिए आते होंगे, सोचेंगे प्रसाद भी नहीं मिला, इसीलिए सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की मंगलमय आरती हो जाए। अच्छा बंधुओं, आप लोगों को एक बात बता दें, कथा में अगर जाओ तो कुछ ना कुछ भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। मीरानपुर में ये पता नहीं है सबको, कहा पता है सबको। तो सब खाली हाथ ही चले आते हो। देखिए बंधुओं, सुदामा जी गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 मुट्ठी चावल ही लेकर गए थे। तो जब वहां से आए तो पूरा 2 लोगों का बिल्डिंग ही बन गया। अच्छा, अगर मीरानपुर वाले खाली हाथ आओगे तो कैसे बिल्डिंग बनेगी? इसीलिए बंधुओं, कुछ ना कुछ भगवान के चरणों में अपनी मेहनत की कमाई, परिवार की कमाई लाकर चढ़ाओगे तो भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। ये कथा फ्री में नहीं सुनना चाहिए कभी। पंडित जी। हाँ माता जी, सभी लोग अपने अपने कलश का दीपक ले आओ। सब खड़े का हो, बात सुन रहे हो? बात सुनोगे तो चढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, आज अगर नहीं लाओ तो कल से कुछ ना कुछ अपनी मेहनत की कमाई सब लोग अवश्य भगवान की कथा में दान करो। ऐसा कथा में दान करने का संयोग भी जल्दी नहीं मिल पाता है।